आज एक प्राचीन और बहुत ही ऐतिहासिक विषय महाजनपद एवं इनकी राजधानियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भारतवर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुल 16 महाजनपदों में विभाजित हुआ करता था। इसकी उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। उस समय ये सभी 16 महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई की तरह काम करते थे। वर्तमान समय में आज ये सभी महाजनपद उत्तरी अफगानिस्तान और हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से लेकर भारत के विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। दरअसल उत्तर वैदिक काल के समय अनेक प्रकार के विकास देखे गए एवं राज्यों की कल्पना भौगोलिक आधार पर की जाने लगी, जिससे कई छोटे छोटे महाजनपदों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे इन्हीं निर्माणों की प्रक्रिया में कई जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। इन्हीं सभी जनपदों की चर्चा बौद्ध ग्रंथ में कई बार किया गया है। नंबर 1, अंग महाजनपद। वर्तमान समय में अंग महाजनपद का क्षेत्र बिहार के भागलपुर के समी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित थी। इसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, जो कि मगध और अंग राज्यों के मध्य चंपा नदी के किनारे बसी हुई थी। 6वीं शताब्दी में यह महाजनपद कला संस्कृति सभ्यता का केंद्र हुआ करता था। इस अंगराज का कई बार मगध राज्य के साथ संघर्ष हुआ करता था, पर वहां के प्रसिद्ध राजा बृहदत्त ने कई बार मगध को संघर्ष में हरा देता था। पर धीरे धीरे इस राज की शक्ति कम होती गई और मगध के राजा ने इसे जीत मगध में मिला लिया और इस तरह अंग महाजनपद का अंत हो गया। नंबर 2, मगध। अभी वर्तमान समय में मगध का क्षेत्र बिहार की राजधानी पटना और गया जिले में मौजूद है। यह एक बहुत ही अत्यधिक महत्व वाला महाजनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी वर्तमान बिहार के मशहूर पर्यटक क्षेत्र राजगृह हुआ करती थी। प्रारंभ में यह राज्य ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था, पर मगध की गद्दी पर हर्यंक वंश के स्थापक बिंबिसार के बैठने के उपरांत ही इसने अंगराज को जीत मगध में मिला लिया। उसके बाद अजातशत्रु के राजा बनने के बाद मगध साम्राज्य के गौरव में और अधिक विकास हुआ। नंबर 3, काशी महाजनपद। सभी महाजनपद में से काशी एक मुख्य महाजनपद हुआ करती थी। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो कि वरुणा और अस्सी नदी के संगम पर बसी हुई थी। जैन धर्म के 30वें तीर्थकर पशवरनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा हुआ करते थे। यह राज्य कला, बुद्धि, ज्ञान, वैभव में बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्धि पाई। कई बार कौशल्य राज्य के संघर्ष के बाद काशी राज्य की शक्ति कम होती चली गई और फिर इसका अंत हो गया। नंबर 4, वत्स महाजनपद। वत्स राज्य वर्तमान प्रयागराज यानी कि आज के इलाहाबाद क्षेत्र के आसपास फैला हुआ था। इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। इस राज्य में राजतंत्री प्रणाली थी। व्यापार के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी एवं सुख समृद्धि राज था। इस राज का अवंती राज से संघर्ष चला करता था और 6वीं शताब्दी में उद्यान यहाँ का मुख्य राजा हुआ करता था। नंबर 5, वज्जी महाजनपद। वज्जी का क्षेत्र वर्तमान बिहार के उत्तरी भाग में फैला हुआ था। यह राज 8 राज्य का संघ था, जिसमें मुख्य रूप से वैशाली, लिच्छवी थे। इस राज्य की राजधानी वैशाली थी, जो कि संस्कृति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र भी कहा जाता है। बाद में इसे मगध के सम्राट अजातशत्रु के द्वारा जीतकर मगध में मिला लिया गया था। नंबर 6, चेदी महाजनपद। चेदी का क्षेत्र वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में विस्तृत था। इसकी राजधानी शुक्तिमती हुआ करती थी। यह राज्य शिशुनाग वंश के शासनकाल में खूब फला फूला। नंबर 7, पांचाल महाजनपद। पांचाल का क्षेत्र वर्तमान रेहुल खंड में विस्तृत था।
यह राज्य 2 शाखाएं उत्तरी पांचाल तथा दक्षिण पांचाल में विस्तृत था। इसकी राजधानी काम्यपल्ली थी। महाभारत की पांडव की पत्नी द्रौपदी यहीं के शासक ध्रुपद की बेटी थी। नंबर 8, मल्ल महाजनपद। वज्जीराज के उत्तर में स्थित यह राज्य 2 भागों में विभाजित था। यह एक प्रजातंत्री राज्य हुआ करता था। इसकी 2 राजधानियां थीं। एक भाग में कुशीनगर तथा दूसरी भाग की पावापुरी थी। यह दोनों नगर बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। पावापुरी में बुद्ध ने अंतिम बार भोजन किया तथा कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई। बुद्ध की मृत्यु होने के कुछ समय बाद ही इस राज्य को मगध के सम्राट ने इसे जीत मगध में मिला लिया। नंबर 9, अवंती महाजनपद। वर्तमान समय के हिसाब से यह राज्य मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। इसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। नंबर 10, कौशल महाजनपद। उत्तर प्रदेश के मध्य में उत्तर की ओर विस्तृत हुआ करता था। यह राज्य ताप्ती नदी के तट पर स्थित थी। राजा प्रसेनजीत ने, जो कि महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, इस राज्य के राजा हुआ करते थे। इसकी राजधानी अयोध्या थी, पर बाद में इसकी राजधानी श्रावस्ती कर दिया गया था। इस राज्य की पड़ोसी राज्य काशी से संघर्ष चला करता था और फिर धीरे धीरे कौशल के राजाओं ने काशी राज्य को जीत अपने साम्राज्य में मिला लिया और फिर बाद में यह राज्य भी मगध के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। नंबर 11, कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद वर्तमान दिल्ली और मेरठ के नजदीकी स्थित हुआ करता था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। नंबर 12, मत्स्य महाजनपद। वर्तमान जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास फैला हुआ करता था। इसकी राजधानी विराट नगर थी। पूर्व में यह महाजनपद चेदियों के कब्जे में हुआ करता था, पर बाद में इसे मगध के राजा ने जीतकर अपने अधीन कर लिया था। नंबर 13, कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद वर्तमान कश्मीर और पाकिस्तान के गंधार में विस्तृत हुआ करती थी। इस महाजनपद की राजधानी राजपुर थी। नंबर 14, सूरसेन महाजनपद। यह राज्य मत्स्य राज्य के दक्षिण में फैला हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। यह राज्य अपने ज्ञान बुद्धि के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ करती थी। पहले यह राज्य गणतंत्र हुआ करती थी, पर बाद में यह राज्य राजतंत्र में तब्दील हो गया। नंबर 15, अश्मक महाजनपद। गोदावरी नदी के तट पर स्थित ये महाजनपद वर्तमान दक्षिण भारत में फैला हुआ करता था। पोतान इसकी राजधानी थी। लंबे समय से इस राज्य का अवंती राज्य से संघर्ष चला करता था और बाद में अवंती ने इसे जीत अपने राज्य में मिला लिया था। नंबर 16, गंधार महाजनपद। यह क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान का पश्चिमी एवं अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि ज्ञान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। यहाँ अनेक देशों से छात्र शिक्षा लेने आते थे।